इस समय दिल्ली एनसीआर वालों के लिए सबसे बड़ी खबर। आप जानिए कि दिल्ली एनसीआर में इस समय कौन सा नया कानून लागू हुआ है जिससे आपको मुसीबत और परेशानियों में घिरना पड़ सकता है और आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। क्या है, इसके क्या मतलब है और किस किस के ऊपर पाबंदी लगेगी, कौन इसमें इस दायरे में आता है और किसके ऊपर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। दिल्ली में 15 तारीख से नया नियम लागू हो रहा है जो आप दिल्ली एनसीआर वाले सभी लोगों पे लागू होगा और आपको ये जानना जरूरी है। तो आप भी इस खबर को ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उनको जानना चाहिए कि आखिर इस समय दिल्ली में क्या नियम और क्या कानून चेंज हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैसे ही दिल्ली में सितंबर का महीना पार होता है यानी अक्टूबर लगता है, उसके बाद से ही दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल जो है वो खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाता है और पिछले 8-9 साल से लगातार हो रहा है। इस समय इसी चीज को लेके एक नई अपडेट आई है और यह उन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना जो कि रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल या ढाबे चलाते हैं और जिनके पास BS3 और BS4 मॉडल की गाड़ियां हैं और साथ ही साथ जो पटाखे या बम का कारोबार करते हैं, जो आतिशबाजी का इस समय दिवाली पे बिजनेस करने की बात करते हैं, उन सभी के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर है और उनको यह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं यह खबर क्या है। असल में अभी 2 दिन तक पहले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ये लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में हम इस बार पोल्यूशन को लेके जो गाइडलाइन जारी करने वाले हैं उसमें अभी बहुत समय है। अभी दिल्ली का जो स्तर है खतरे का वो बहुत दूर है। अभी दिल्ली में बहुत कुछ सही है, मगर होता यही है जब जब दिल्ली सरकार के मंत्री या केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है, उसके चंद घंटों बाद ही या 24 घंटे बाद ही एक नई अपडेट आती है जिसमें लगातार प्रतिबंध लग जाते हैं। जो कहते हैं वो पलट जाता है और इसका जीता जागता उदाहरण इस समय दिल्ली में फिर आ रहा है। असल में दिल्ली के गोपाल राय जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली में हम ग्रैब सिस्टम जो लागू करेंगे उसमें अभी बहुत देरी होने वाली है क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल है वो बहुत कम है। अभी ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, मगर आज यानी 14 तारीख की रात को एक नई अपडेट आती है और इसको गोपाल राय ही ट्वीट करते हैं और इसको गोपाल राय ही लोगों के बीच में सार्वजनिक करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में ग्रैब 1 नियम लागू कर दिया गया है और यह आज रात से ही लागू हो जाएगा, यानी 14 तारीख की रात से ही लागू है। यानी 15 तारीख को जब आप दिल्ली के सड़कों पे जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। अब आप सुनिए और समझिए कि इसमें क्या क्या नियम में आपके ऊपर प्रतिबंध लगता है, क्या कार्रवाई हो सकती है और किन किन चीजों का आप यूज ना करें। सबसे पहले उन गाड़ी वालों के लिए जिनके पास BS3 और BS4 मॉडल के गाड़ी हैं, चाहे वो पेट्रोल में हो या डीजल में हो, इन सभी गाड़ियों पे नजर रखी जाएगी और इन पे चालान किए जाएंगे। इन गाड़ियों को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनके पास ये मॉडल की गाड़ियां हैं, क्योंकि इन पे दिल्ली सरकार नजर रखेगी ताकि प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़े ना। वैसे ही दिल्ली एनसीआर में इस समय जो प्रदूषण का लेवल है वो खतरे के निशान पे कई जगह पहुंच चुका है, कई जगह अलर्ट जारी हो चुके हैं और अब इसी कड़ी में आज ग्रैब नंबर 1 नियम लागू कर दिया गया है। इसमें उन लोगों को भी सहूलियत नहीं दी गई है जिनके पास होटल या ढाबे का काम है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो ढाबे चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, उनके पे भी गाज गिरी है। उनके जो होटल में तंदूर यूज करते हैं जिसमें वो लकड़ी यूज करते हैं या कोयला यूज करते हैं, अब वो अपने होटल या रेस्टोरेंट में या ढाबों पे कोयला या लकड़ी यूज नहीं कर सकते। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यदि ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा तीसरा नियम जो दिल्ली में हर बार होता है,
जिसके लिए लोग काफी कुछ दिल्ली सरकार को सुनाते हैं। यह है दिल्ली में पटाखों पे बैन लगा दिया गया है, यानी 1 जनवरी तक 2025 तक दिल्ली में किसी तरह के कोई पटाखे के ना आप खरीद सकते हैं, ना आप बेच सकते हैं, ना उसको इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही उसको चला सकते हैं। यानी आप दिल्ली में पटाखे नहीं फोड़ सकते। होता यही है कि दिवाली से कुछ समय पहले, यानी महीने भर पहले के आसपास होता हर बार यही है कि पटाखों पे बैन लगा दिया जाता है और जो ग्रीन पटाखों की बात करती है दिल्ली सरकार या जो एजेंसियां हैं, ऐसे पटाखे बाजारों में आते ही नहीं हैं। यानी इस समय ना आप पटाखे खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं और ना ही पटाखे आप फोड़ सकते हैं। यानी दिवाली इस बार भी आपकी सुनी जाने वाली है। और यह क्यों हो रहा है? यह वही सरकार है जो लगातार ये कहती है कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है, मगर चंद घंटों बाद ही यह नया नियम लागू कर देती है। और अब 2 दिन पहले गोपाल राय ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में सब कुछ ठीक है और अभी ग्रैप नियम का कोई भी हम जो रूल है वो लागू नहीं करेंगे। और अगले 24 घंटे बाद ही ग्रैप नंबर 1 नियम लागू कर दिया जाता है, जिसमें ये प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यानी BS4, BS3 इनके सभी मॉडल की गाड़ियां, चाहे वो पुरानी हैं BS3, BS4 मॉडल की पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, उन सभी को बैन कर दिया गया है। उन पे कार्रवाई की बात की जा रही है। जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबे हैं, जो ऐसे होटल हैं, वहां पे कोयला और लकड़ी का जलाना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी तंदूर यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई भी चीज आप यूज करते हैं जिसमें कोयला या लकड़ी जलाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ दिल्ली में जो पटाखे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और यह सब हो रहा है दिल्ली सरकार के नए नियम के द्वारा, यानी ग्रैप नियम नंबर 1। और अभी ये दिन पे दिन जैसे दिल्ली में प्रदूषण लेवल बढ़ेगा तो ग्रैप 2, ग्रैप 3 और ग्रैप 4 भी लागू होगा, क्योंकि हर साल आप लोग यही देखते होंगे। और अब होगा ऑड इवन, अब होगा हम कार्रवाई कर रहे हैं और अब होगा कि हम लगातार इस पे एक्शन ले रहे हैं। मगर यह वही सरकार है जो पूरे दिल्ली के अंदर जी हां, कनॉट प्लेस में सिर्फ एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल का टावर लगाती है, दूसरा आज तक नहीं लगा। और वो भी किस हालत में है यह आप सब जानते हैं। इसके अलावा यह वही सरकार है जो ये कहती थी कि दिल्ली में पोल्यूशन पंजाब और हरियाणा की वजह से आता है, आज पंजाब का नाम नहीं लेती और सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले इस समय जो आ रहे हैं वो पंजाब से आ रहे हैं। वहां का कोई नाम नहीं है, सिर्फ ठीकरा हरियाणा पे फोड़ा जाता है। तो आखिर किस लहजे से यह सरकार काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब इन्होंने कहा कि हमने 10,000 जो घरेलू उद्योग थे, जो फैक्ट्रियां थी, उनको बंद कर दिया है, उन पे कार्रवाई की है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाते हैं, झाड़ते हैं कि ये कागजी कार्रवाई आप अपने पास रखिए, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं होता। पिछले कई सालों से देख रहे हैं और दिल्ली को आपने गैस चैम्बर बना दिया है। यहां अब आदमी उसका दम घुटता है और वो बीमार पड़ता है। और अब वही सीजन आ गया है जिसमें दिल्ली का प्रदूषण लेवल बढ़ चुका है और अब ग्रैप नियम 1 लगा दिया गया है। इसमें मरीजों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, हॉस्पिटलों में मरीजों की तादाद बढ़ेगी और सांस लेने वाले मरीजों को बहुत दिक्कत होने वाली है। अगले 1 से 2 महीने दिल्ली में और खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इस समय कई जगह दिल्ली में प्रदूषण लेवल, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हम प्रदूषण लेवल खतरनाक स्टेज तक टच कर रहा है। और यह हाल है जब पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम प्रदूषण लेवल को कम कर रहे हैं, हमने हजारों लाखों पेड़ लगा दिए, मगर उसके बाद दिन पे दिन दिल्ली की हालत बद से बदतर हो जा रही है और दिल्ली सरकार सिर्फ कागजों पे काम कर रही है और ऐसे नियम लगा के लोगों की रोजी रोटी पे भी चोट कर रही है, लोगों के पेट पे भी लात मार रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।